Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the velocity time graph for motion of an object moving in positive direction with a constant and negative acceleration is. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट आपको क्या देखना है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर प्लॉट करना है एक ऑब्जेक्ट का जो कि है जिसका एक्सेलरेशन क्या है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वो क्या कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या करना है वीटी ग्राफ को क्या करना है प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वीटी ग्राफ हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। तो देखिए आपको एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, देखिए वीटी ग्राफ में क्या होता है आपका वेलोसिटी और टाइम का हमें कर्व यहाँ पर प्लॉट करना होता है। ठीक है, वीटी ग्राफ में आपका वेलोसिटी और टाइम का कर्व प्लॉट करते हैं और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें एक्सीलरेशन देता है और वीटी ग्राफ का जो हमें एरिया होता है वो क्या देता है आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी टोटली पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी विद ए कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, जहां पर एक्सीलरेशन क्या आपका नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन क्या है कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। तो चलिए अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता है आपका डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका डीवी बाई डी टी। अगर हम बोलें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो डीवी बाई डी टी है वो भी क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा और इसको हम बोल सकते हैं कि आपका जो स्लोप है स्लोप भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग हम वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आपका टाइम है। ठीक है, तो देखिए उसने हमें इनिशियल कंडीशंस कुछ दी नहीं है और हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। चार ऑप्शंस में भी हमें पता चल रहा है कि जो आपका क्या प्लॉट है वो क्या आपका इन चार ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है कि जो हमारा प्लॉट है वो प्लॉट क्या आपका जीरो से इसकी टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। ठीक है, तो आपका वाला केस तो आपका यहाँ पर अलाउड होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं देखिए एक्सेलरेशन को होता है आपका डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो हम इसको माइनस ए इज इक्वल टू ए या फिर ए इज इक्वल टू कर लीजिए माइनस डीवी बाई डी टी और हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स डी टी और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए डी टी। एक्सिलरेशन आपका कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका v आएगा v इक्वल टू माइनस 80 टाइम्स कुछ आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होता है आपका इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी और टाइम ये जो हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ पर से ये आपकी क्या है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर देखिए स्लोप क्या है, स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस बार आपका क्या रहेगा स्लोप आपका नेगेटिव रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्लॉट करें तो देखिए स्लोप आपका नेगेटिव रहेगा। तो आपका यहाँ पर से देखिए दो क्वेश्चन उससे कंडीशन दी, स्लोप नेगेटिव रहेगा और उसने ये भी बोला है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट आपके ये होते हैं देखिए, ये आपका देखिए इस तरीके से होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव कहाँ रह सकती है यहाँ पर, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट ये है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टाइम नेगेटिव हो जाएगा तो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे नहीं, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, जितना भी आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी तो आपका यहीं पर ही आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया है। ऑप्शन सी को तो आप यहीं पर ही मना कर दीजिए क्योंकि वहां पर आपका नेगेटिव वेलोसिटी है और वो आपका सी सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा है, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन ए की तरफ अगर मूव करते हैं तो देखिए ऑप्शन ए में क्या आ रहा है आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो आपका यहीं पर ही रिजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी का जो केस है, ऑप्शन डी में देखिए आपको सर्कुलर टाइप की ट्रेजेक्टरी दिख रही है। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है ये आपकी मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एकदम से रिवर्स करे अपनी डायरेक्शन को या फिर यू टर्न लेता है तो ये आपकी उस तरह की ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट नहीं, तो ऑप्शन डी आपका वैसे ही नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आपका ट्रू ऑप्शन होगा और कैसे होगा हम यहाँ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका ये आपका पॉजिटिव साइड पे है और ये क्या हो रहा है इसका स्लोप क्या नेगेटिव है, तो इसका स्लोप आपका नेगेटिव है तो ये आपका इस तरीके की कोई ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से कोई ट्रेजेक्टरी होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए इसका स्लोप हमारी जो इक्वेशन वन है इस इक्वेशन वन का स्लोप क्या था नेगेटिव आया था, इसका स्लोप भी आपका नेगेटिव आ गया है।
और ये आपका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, आपकी वेलोसिटी देखिए क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई जो कर रहा है वो ऑप्शन बी कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ऑप्शन बी कर रहा है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। Option B is correct. Okay. Option B is the correct option of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.